सियासी जमातों का, आप सबका, पीडीएम का शंडी कब है सर? वो इकट्ठी दावत, इकट्ठा दावत तो दो जमातों ने, राना साहब आपको बेहतर बताएंगे, दो जमातों ने तो अपना वो किया जिसके ऊपर कम से कम मेरी जमात की तो नहीं मगर कम से कम मेरी रिजर्वेशन बनी। जो कुछ दुबई में जो दो जमातों के दरमियान वो हो रहा था जी। तो आप उसको समझ लीजिए कि ये कोई ओकेजन इनके यहाँ था। तो इस शंडी में आपको दावत नहीं है? आप मेहमान के तौर पर नहीं जाएंगे? मेरा ख्याल मुझे हमें नहीं बुलाया गया दुबई में, बाकी उन्हें तो मिल के थी, हमें भी कहते तो हम भी आगे दुबई में जो ना, यानी रिश्ते कराने वालों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बड़ा जालिम माशरा है सर। तो कम से कम मेरी तो अपनी रिजर्वेशन है, इसलिए मेरे मुंह में तो जो आता है मैं कह देता हूँ। मैं भी आपके साथ जमात की पॉलिसी क्या है मुझे नहीं पता, मगर मैंने एक चीज फील की और मैंने उसको जो है ना मीडिया पे कह दिया, पहले भी कह दिया, अब भी कह रहा हूँ। तो मेरी रिजर्वेशन इस पे बड़ी शदीद किस्म की है और मैं पार्टी के अंदर भी यकीनन इस पे बात करूंगा। और मैं एहतराम करता हूँ, मौलाना फजल रहमान ने ये बंधन बांधे थे, ये रिश्ता मौलाना फजल रहमान ने कराया था, हक तो उनका सबसे पहले, उनको बुलाया नहीं, दावत नहीं दी। देखे ना, बड़ा जालिम मुआशरा है सर। कामरा साहब, मैं बात करना चाहता हूँ, जब भी मुश्किल पेश होती है तो मौलाना साहब पहले होते हैं और फिर जब अच्छे वक्त होते हैं तो भी मौलाना साहब याद होने चाहिए। अच्छे वक्त में तो भूल जाते हैं लोग, बुरे वक्त में कोई याद रखे तो राणा साहब उसे अच्छा इंसान कहते हैं। हैं जी, मैं इसमें अर्ज करूँ कुछ? बिस्मिल्लाह सर, राणा साहब आपसे। इसमें माशाल्लाह बड़े जहांदीदा दोस्त हैं हमारे कामरान साहब, ये उनका जो गिला है, ये अंडरस्टैंडिंग है, और वो जरा देखना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। ये कोई मीटिंग जो है, जो हुई है, ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, कोई इसमें कम्युनिके जारी नहीं हुआ, कोई बयान जारी नहीं हुआ, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये हो ही नहीं सकता कि जो हमारे कायद जो हैं मियां नवाज साहब जो हैं, मौलाना साहब को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई फैसला कर लें। ये बात तयशुदा है। अगर कोई दो लीडर आपस में मिल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे फैसले हो गए हैं और पॉलिसी बन गई है। ये हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे जब ये इसके ऊपर एग्जॉस्टिव मीटिंग होगी तो फजल रहमान साहब मीरे महफिल होंगे। इसलिए इस बात को मैं भूल जाना चाहिए कि फजल रहमान साहब को जो है उनकी गाइडेंस नहीं ली जाएगी, ये सवाल ही नहीं। वो शादी पे मिलन होता है ना, तो पहला हार फिर मौलाना फजल रहमान को क्या कहते हैं, उसे मिलनी कहते हैं जी, बिल्कुल खेस रखते हैं सर पे। हकदार है इसके, वो हकदार है इसके, वो ही इज द मेन क्रूसेडर जिन्होंने इस क्रूसेड को लीड किया है। इसलिए कैसे हो सकता है ये? अल्लाह करे इस बारात की मुब्तला हो जाए तो अलग बात है, अल्लाह करे इस शादी की कोई चीज नहीं होगी। इस शादी की इतना टाइम तो चले जितना इद्दत का टाइम होता है, 3 महीने चल जाए। मुझे तलाक के असरात ज्यादा नजर आते हैं। ओ जी बनाना साहब, तुसी नौजवान हो, तुसी सोचो, अपनी मर्जी करो, लेकिन हमने जो बात की है वही होगी जो मैं। कामरा साहब, मैं फिर हसन साहब की तरफ। कामरा साहब, मुत्तफिक लोग इद्दतों में भी शादियां करते रहे हैं तो हाय हाय ये ठीक है। आप करें फिर हम आपका भी पीछा भी नहीं छोड़ेंगे, फिर हम आपका नहीं पीछा छोड़ेंगे। ठीक है, मेरा गिला था, मैंने जो फील किया मैंने वो जी कह दिया। ठीक। हसन साहब, आपको क्या लगता है सर, जरा वकालत का कोट उतार के जरा एनालिस्ट का कोट पहने तो जरा बताएं सर, क्या लगता है कि इलेक्शन एक दिन पहले असम्बली तोड़ के 3 माह तक जाएंगे और ये सारी जो पॉलिसीज हैं IMF की और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक और ऊपर वजीर आजम टाइप, मोहसिन नकवी टाइप वजीर आजम रखेंगे और फिर ऐसे ही होगा? हाँ जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि इसको जो ना हम एक दिन पहले तो शायद नहीं, 2, 4, 5 दिन पहले तोड़ लेंगे और उसके बाद जो है ना वो 90 डेज लेंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि कमिटमेंट कहीं ना कहीं पे ऐसी कमिटमेंट्स तो हमने दी होंगी यकीनन कि जिसके तहत जो है वो हमने IMF की पॉलिसीज जो है कुछ हिडन है कुछ सामने है, तो हिडन को भी मानना है यकीनन। आपने सामने वाला तो आज देख लिया, आपने डीजल बढ़ा दिया, तो डीजल बढ़ने के साथ साथ जो है ना बसों के किराए भी बढ़ जाएंगे, ट्रकों के किराए भी बढ़ जाएंगे और भी चीज़ों में फर्क आ जाएगा। तो ये यकीनन जो है ना हमने उनके रास्ते पे चलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जज्बाती हुए बगैर जो है ना, चूँकि हमारी हैसियत यही है कि हम नहीं चल पा रहे थे गुज़श्ता 6 महीने में, जो है ना हमने इवन जो है ना बात जगह पे मेडिसिन का प्रॉब्लम आ रहा था वो भी नहीं मंगवा पा रहे थे। तो जो हकीकत है वो हकीकत है। आप जितनी बड़ी बातें करेंगे, अगर उसके मुताबिक आपकी मईशत नहीं होगी, उसके मुताबिक आपकी जेब नहीं होगी, तो आप साथ नहीं चल पाएंगे।
लोग आपको अपनी नज़र से देखते हैं, आपकी नज़र से नहीं देखते। या अगर आप जज्बाती कौम है तो अपने जज्बात को एक दफ़ा उतार के एक साइड पे रख लीजिए, अपनी हैसियत को दूसरों की नज़र से देख के फिर आगे चलना शुरू। ठीक है सर।